गांव में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार, जिसमें पितामह और उनकी दो संतानें, बेटा रोहन और बेटी सिया, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजेश ईमानदार और मेहनती किसान थे, परंतु उनकी जमीन पर उनके ही चाचा सुरेश कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। यह परिवार अपने सिद्धांतों पर चलने वाला था और हर मुश्किल का सामना करते हुए एकजुट रहता था। राजेश हर सुबह खेतों पर जाते और बच्चों को मेहनत और सच्चाई का महत्व समझाते। रोहन पढ़ाई में होशियार था और सिया अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती थी। एक दिन सिया ने घर में एक संदूक देखी जो काफी पुरानी थी और हमेशा बंद रहती थी। उसने माँ से पूछा, माँ इसमें क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे दादाजी की यादें हैं, इसे छूना मत। लेकिन सिया के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे तो सिया चुपके से संदूक खोलने लगी। तभी रोहन ने उसे रोक लिया। तुम ये क्या कर रही हो? सिया बोली, बस देखना चाहती हूँ, इसमें ऐसा क्या है जो माँ हमें छूने नहीं देती। आखिरकार दोनों ने संदूक खोल लिया। उसमें कुछ पुराने कागजात और एक नक्शा मिला। नक्शे पर खेत का पूरा विवरण था और एक जगह पर खजाना लिखा था। दोनों ने अगले दिन माँ पिता को बिना बताए खेत के उस हिस्से की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें एक लोहे का बक्सा मिला। बक्से को खोलते ही दोनों चौंक गए। उसमें सोने के आभूषण और कुछ पुराने दस्तावेज थे जो साबित करते थे कि पूरा खेत राजेश के नाम पर है। रोहन और सिया ने यह बात छुपा ली क्योंकि वे खुद इसे देखकर घबरा गए थे। इसी बीच सुरेश चाचा ने एक दिन राजेश को धमकाते हुए कहा, यह खेत मेरा है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। राजेश ने जवाब दिया, हम कोर्ट में जाएंगे, ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। सिया और रोहन ने यह सब सुना और उन्होंने माँ को सारी बात बताई। सविता ने उन्हें समझाया, बच्चों, सच्चाई और मेहनत से जीत पक्की होती है। ये दस्तावेज तुम्हारे पिता को बचा सकते हैं। अगले दिन गांव के पंचायत में सुरेश चाचा ने झूठे कागजात पेश किए। सब सोच रहे थे कि राजेश अब हार जाएंगे। तभी रोहन और सिया ने पंचायत में दस्तावेज और सोने के आभूषण पेश किए। यह देख सुरेश चाचा का चेहरा उतर गया। दस्तावेजों से साबित हो गया कि पूरा खेत राजेश का है। सुरेश चाचा को गांव वालों ने फटकार लगाई और राजेश का परिवार खुशहाल हो गया। सिया ने माँ से पूछा, माँ आपने यह खजाना हमें पहले क्यों नहीं बताया? सविता ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें मेहनत करना सिखाया। अगर यह खजाना पहले बता देती तो तुम जीवन के संघर्षों का महत्व नहीं समझते। राजेश ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिवार की एकता, सच्चाई और मेहनत से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।